अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी इन स्टोरीज से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप अपने बच्चों को भी ये स्टोरीज ज़रूर सुनाएं, क्योंकि आपको पता है स्टोरी टेलिंग के ज़रिए तरबियत और भी आसान हो जाती है। जो बात अपने बच्चों को आप समझाना चाहते हैं वो अगर आप एक रेगुलर वे में वैसे नॉर्मल अंदाज से बोल देंगे तो शायद बच्चे उसको इतना समझने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर उनको समझाएंगे तो यकीनन वो बात उन पर असर करेगी और उनकी पर्सनैलिटी में भी वाज़ेह तब्दीली आप देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो कहानी सिलेक्ट की है वो हकायात सादी में से एक है और इस कहानी का नाम है खोपड़ी की नसीहत। बहुत अरसा पहले दरियाए दजला में एक इंसानी खोपड़ी तैरती चली जा रही थी। काफी फासला तय करने के बाद खोपड़ी एक इबादत गुजार शख्स के पास जा रुकी और फिर अल्लाह के हुक्म से उस नेक आदमी से मुखातिब हुई। ऐ अल्लाह के बंदे, मैं किसी जमाने में बड़ा ताकतवर बादशाह था, फिर मैंने इराक पर हमला करके उसे फतह कर लिया। उन दिनों मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मेरा लालच बढ़ता चला जा रहा था। चुनाचे मैंने रियासत करमान को भी फतह करने का इरादा किया, मगर अचानक मुझे मौत ने आ लिया और मैं मजीद फतुहात की ख्वाहिश दिल में लिए कब्र में चला गया। अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मेरी हैसियत इस ठोकरें खाने वाली खोपड़ी से ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक नसीहत कर सकता हूँ। मेरी बात को गौर से सुनो और उस पर अमल करो। जो शख्स अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाता है वो खुद कभी सुख से नहीं रह पाता। जो बिच्छू दूसरों को डंग मारता है सही सलामत अपने घर तक कभी नहीं पहुंच पाता। कामयाब इंसान वही है जो दूसरों के काम आए और किसी के साथ ज्यादती ना करे। अगर किसी इंसान में ये खूबी मौजूद नहीं है तो उसमें और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। जो इंसान किसी दूसरे को फायदा ना पहुंचा सके उसे शर्म से डूब मरना चाहिए। बुरे आदमी के मुकाबले में खूनखार दरिंदा बेहतर है। अगर इंसान दूसरे के काम आने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो जाए, उनकी दौलत पर नजर रखे, तो वो जानवरों से भी बदतर है। बदकार इंसान का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जब भी उस पर मुश्किल वक्त आता है तो कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। ये कहकर खोपड़ी ने चंद लम्हे का तवक्कुफ इख्तियार किया और फिर दोबारा कहने लगी। एक पहलवान किसी कुएं में गिर गया। उसने बहुत शोर मचाया, मगर कोई उसकी मदद के लिए ना आया। वजह ये थी कि पहलवान बहुत जालिम था। चुनाचे जब लोगों ने उसे मुश्किल में देखा तो बजाय उसकी मदद करने के सब उस पर पत्थर बरसाने लगे। वो सब पत्थर मारते हुए उसे याद दिला रहे थे कि जब तुम ताकतवर थे तो तुमने किसी की फरियाद नहीं सुनी थी और तुमने जुल्म की इंतहा कर दी थी। आज तुम खुद मुश्किल में हो और हमसे मदद की उम्मीद रखते हो। हम तो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, यही होता है जब हम किसी की मदद नहीं करते, हम किसी की मुश्किल में उसका साथ नहीं देते, हम दूसरों की चीज़ों को देख देख के जेलिस हो रहे होते हैं या फिर हम किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, तो यकीनन जो भी हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे साथ भी होकर रहता है। और वो एक शेर है ना कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आप पर मेहरबान ही रहे और आपके साथ भी आसानियों के मामलात पेश आते रहें, तो यकीनन मखलूक खुदा के साथ आप भी बहुत अच्छा रवैया रखिए और हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा रखिए। इसी पैगाम के साथ आज की इस वीडियो में आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।